वेलकम टू ब्रेनफोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सो दैट दिखाइए कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें क्या बोला गया है, दिखाइए कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल यदि इक्वल हैं और वो क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, एक सिंपली स्क्वायर बनाया और इसके डायगोनल को हमने आपस में इंटरसेक्ट करा दिया या मिला दिया। और हमें ये दे रखा है ये डायगोनल जो है आपस में क्या है, इक्वल है और बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा, यानी ये AC डायगोनल है और ये BD डायगोनल है। तो AC यानी AC जो है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाता है, यानी क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जितना OA है उतना OC है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि दे रखा बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से BD जो है वो OB और OD में डिवाइड हो जाता है। तो देखिएगा, हम इसमें क्या करेंगे, हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा कि इनकी सभी साइडें क्या हो, इक्वल हो। सेकेंडली, इनका कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। एंड ये एंगल A और ये एंगल B, एंगल C, एंगल D, यानी ये कॉर्नर एंगल जो है वो क्या होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो हम बोल देंगे कि ये जो गिवन ट्रायंगल है, गिवन क्वाड्रिलेटरल है, वो एक स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, AOB में और COD में। तो देखिएगा, यहां से देखिए हम इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो हम देखते हैं क्या कि OA जितना है उतना OC है, OD जितना है उतना OB है। और दूसरा क्या हम बता सकते हैं कि ये एंगल COD और एंगल AOB ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या इनको दिखा सकते हैं, ये इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम पहली चीज को क्या दिखाएंगे, OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD। ये भी हम गिवन में लेके चलेंगे क्योंकि हमें डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर बोला है, तो ये इक्वल हो गया। दूसरा हम क्या दिखा देंगे, एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB। ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो 1 2 3 प्रॉपर्टी हो गई। सो वी कैन से दैट द गिवन बोथ ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंस AOB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल COD की। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब क्या होगा, AB और CD आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए जी, यानी सो दैट इसीलिए क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD, ये भी आपस में इक्वल हो गया। और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, CP/CT इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इनके दो कॉर्नर एंगल्स को लेंगे। जिस तरीके से ये AB इक्वल्स टू CD है, सिमिलरली हम BC इक्वल्स टू AD भी दिखा देंगे। हमने एक में प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये दोनों मान के चलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, गिवन ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंस। सो वी कैन से दैट BC इक्वल्स टू AD, यानी ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको हम क्या राइट कर देंगे, सिमिलर, यानी इसी तरीके से। तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे, सिमिलरली AD इक्वल्स टू BC, और इसको भी क्या ले लेंगे, CP/CT दिखा देंगे इक्वेशन नंबर
सेकंड डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम दो ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, उनमें फिर से कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे AOB और BOC में, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे और इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तब हम क्या बोल देंगे कि ये AB लाइन जो होगी वो BC के इक्वल हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, फिर तीनों इक्वेशनों को मैं आपस में मर्ज कर देंगे और दिखा देंगे कि चारों साइडें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए कैसे करते हैं इसके लिए। यहाँ पे क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, AOB और BOC में। तो देखिएगा AOB और BOC में क्या है, AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा और OB इक्वल्स टू OB कॉमन हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या दिखा सकते हैं, ये हमारा एंगल O है, एक चीज हमारे पास ये हो जाएगी, एक चीज हमारे पास ये हो जाएगी। तो पहले हम इसको राइट करते हैं, OA इक्वल्स टू OC। दूसरा OB इक्वल्स टू OB। इसमें हम क्या ले लेंगे, ये तो हमें गिवन नहीं है क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और तीसरी चीज हम क्या ले लेंगे कि AOB इक्वल्स टू BOC। तो ये भी एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AOB और BOC ये क्या है आपस में, ये इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये ले लेंगे AOB और एंगल BOC ये क्या है आपस में, इक्वल है। चलिए तो 1 2 3, अब हमारे पास 3 प्रॉपर्टी इक्वल हो गई। सो वी कैन से दैट द गिवन बोथ ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंस, यानी AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BO और C के। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो ही गए, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों साइड AB और ये BC आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास हो जाएगा AB इक्वल्स टू BC और इसको क्या नेम दे देंगे, CP/CT। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड, और ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। तीनों को हम आपस में करेंगे मर्ज। देखिएगा पहले हमारे पास क्या था, AB इक्वल्स टू CD था, दूसरी इक्वेशन AD इक्वल्स टू BC आया और थर्ड इक्वेशन AB इक्वल्स टू BC आया। अब हम ये देखते, देखिएगा जब AB और AB इक्वल है, इसका मतलब BC और CD क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, इन चारों इक्वेशनों को जब आपस में मर्ज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, BC इक्वल्स टू CD हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे AB इक्वल्स टू जब CD के है और यही AB जो है, यही AB किसके इक्वल टू है, BC के इक्वल टू है। जब AB और AB इक्वल है, इसका मतलब BC और CD भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी BC और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये CD इस AB के इक्वल है, यानी इस तरीके से क्या हो गया, और ये BC जो है इस AD के इक्वल है। इसका मतलब चारों साइडें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या दिखा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, यानी चारों साइडें आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब चारों साइडें इक्वल हो गई, इसका मतलब ये ABCD क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो गया। तो सो दैट ABCD इज अ रोम्बस। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो ये रोम्बस प्रूफ हो गया, हमको तो प्रूफ करना था स्क्वायर, ये रोम्बस प्रूफ हो गया। तो जी हाँ, ये स्क्वायर ही प्रूफ करना, लेकिन इससे पहले ये रोम्बस तक आ गया है।
स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें इसका कॉर्नर एंगल 90 लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और सिमिलरिटी लगाएंगे जिसका हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें कॉर्नर एंगल 90 मिल जाएगा। यानी ये इस तरीके से हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस तरीके से ये, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो एडजेसेंट सम कहलाएगा और वो हमारा कितना होता है, 180 होता है। उसके बाद में क्या कर लेंगे, रिप्लेसमेंट लगा देंगे, तो दो वैल्यू एक सी आ जाएंगी। उसके बाद लीनियर सम लगा के हम इनके कॉर्नर एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। देखिएगा, इन ट्रायंगल डीएबी और एबीसी दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कैसे, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, डीएबी और एबीसी में हमें क्या लगानी है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो देन आफ्टर हम क्या करेंगे, देखिएगा इनके डायगोनल हमें इक्वल दे रखे हैं, ए बी और बी डी इक्वल है, ये गिवन है। तो यहाँ पे हम ये दिखा देंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमारा हो गया, यानी ए बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये ए बी नहीं बी डी आएगा, बी डी इक्वल्स टू ए सी, और ये गिवन है। कहां पे दिखेगा, इक्वल, डायगोनल जो है वो इक्वल है। अब दूसरी चीज क्या आ जाएगी, देखिएगा ये साइड एडी और बीसी आपस में इक्वल है, ये प्रूव्ड अबव है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, यानी। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। तो चलिए कॉमन वाली बात को हम पहले राइट कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड अबव, ये हम पहले प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। चलिए, तो अब 1 2 3 जब तीन चीजें इक्वल हो गई तो हम क्या कह देंगे, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए बी सी की। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम क्या कह देंगे कि डी ए बी, यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या ले लेंगे, डी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये इक्वल हो गए। अच्छा, अब क्या कर लेंगे, अब हम इन दोनों में क्या लगा देंगे, लीनियर प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी डी ए बी प्लस ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आ गया डी ए बी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लग गई। अब देखिएगा, डीएबी और एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि ये लीनियर पेयर तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं इंटीरियर सम प्रॉपर्टी। ये लीनियर पेयर बाय मिस्टेक यहाँ हो गया, यहाँ पे बोलेंगे इंटीरियर सम। ये दोनों का क्या है, इंटीरियर सम है, यानी एक ही साइड पे बने हुए दो एंगल्स, जैसे ये साइड ए बी है, इस पे किधर एंगल बना है, किधर एंगल बना, इसको बोलते हैं इंटीरियर सम। तो ये एडजेसेंट एंगल का जो इंटीरियर सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिएगा, अब रिप्लेसमेंट लगाएंगे, देखिए डीएबी और एबीसी एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, डीएबी को क्या लिखेंगे, एबीसी राइट कर लेंगे। तो डीएबी की जगह एबीसी और एबीसी को हम क्या रखेंगे, एबीसी रखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2abc इक्वल टू 180 डिग्री। कैंसिल आउट कर लेंगे, देखिएगा 2 1 जा 2 9 जा 18 यानी 90 डिग्री। तो एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका मतलब एंगल एबीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो कॉर्नर एंगल था वो कितना आ गया, 90 आ गया। यानी जब ये बी 90 है तो ए भी 90 होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, 90 90 के हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एबीसीडी जो है एक स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट या इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या प्रूव हो गया, एक स्क्वायर प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।